सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूँ निर्मला। संस्कृत सुभाषित सुगंध में आपका मनपूर्वक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रावण रचित शिवतांडव स्तोत्रम का 5वां श्लोक देखने वाले हैं। पहले हम श्लोक सुनते हैं, फिर इस श्लोक में आए हुए हर एक शब्द का और पूरे श्लोक का क्या मतलब है ये देखते हैं। पहले श्लोक ऐसा है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांघ्रि पीठ भूः भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियैचिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। इसका पहला शब्द है सहस्र, लेकिन यह शब्द स्वतंत्र न होकर सहस्र लोचन इस सामासिक शब्द का पूर्व पद यानी पहला शब्द है। सहस्र लोचन यह देवराज इंद्र का एक विशेषण है। सहस्र का मतलब है 1000 और लोचन का मतलब है आँखें। जिसे 1000 आँखें है, ऐसा इंद्र को 1000 आँखें है, इसलिए उसे सहस्र लोचन ऐसा कहते हैं। प्रभृति इसका मतलब है आदि इत्यादि, या सहस्र लोचन प्रभृति का मतलब है इंद्र से लेकर इंद्र इत्यादि। अशेष का मतलब है सकल सभी। लेख का मतलब है कतार पंक्ति, और शेखर का मतलब है मस्तक। आगे का शब्द है प्रसून। प्रसून का मतलब है पुष्प फूल। धूलि यानी उस फूलों में जो पराग होते हैं उस पराग कणों की धूल। धोरणी का मतलब है लगातार। विधुसरांघ्रि पीठ भूः। विधुसर का मतलब है धूसर अस्पष्ट। अंघ्रि का मतलब है चरण या पैर, और पीठ भूः। भूः का मतलब है भूमि। जहाँ पैर रखा जाता है वह पदतल भूमि या पैर रखने का आसन, जिसे पादपीठ ऐसा कहते हैं। आगे का शब्द है भुजंग राज मालया। भुजंग यानी बड़ा सा नाग, और भुजंग राज यानी नागों का राजा, और मालया इसका मतलब है माला से। नागराज रूपी माला से। निबद्ध का मतलब है बंधा हुआ बांधा हुआ, और जाट जूटक यानी मस्तक के ऊपर शिवजी की जो जटा है वह, जिसने नागराज रूपी माला से अपनी जटाएं बांधी हुई है, ऐसा इस तीसरे पंक्ति का मतलब है। उसके आगे का शब्द है श्रीयई। श्रीयई का मतलब है संपत्ति। चिराय जायताम। चिराय का मतलब है दीर्घकाल, और श्रीयई चिराय जायताम संपत्ति दीर्घकाल अखंड बनाई रखे। चकोर बंधु शेखर। चकोर यह एक पंछी होता है। यह सिर्फ चंद्रमा का प्रकाश पीकर, चंद्रमा की चांदनी पीकर जीता है। वह दूसरा तीसरा कुछ भी खाता नहीं है, सिर्फ चंद्रमा की चांदनी पीकर जीता है। इसलिए चंद्रमा को चकोर पंछी का बंधु सखा ऐसा कहा है। इसलिए चकोर बंधु का मतलब होता है चंद्र, और शेखर का मतलब है मस्तक। जिसने चकोर पंछी के मित्र को अपने माथे पे धारण किया है, यानी जिसने अपने माथे पे चंद्रकला को धारण किया है, यह एक शिवजी का विशेषण है। यह हुए पूरे शब्दों का मतलब। अब हम पूरे श्लोक का मतलब देखते हैं। पूरे श्लोक का मतलब ऐसा है, जिसके चरणों में नमस्कार करने के लिए इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए हैं, और उनके मस्तकों की कतार दूर दूर तक दिखाई दे रही है। इन सभी देवताओं के मस्तकों पर स्थित फूलों से परागों की धूल या परागकण नीचे गिरने से या लगातार झरने से जिसका पादपीठ धूसर हुआ है, और जिसने अपनी जटाएं महासर्प की माला से बांधी रखी है, जिसके माथे पे चकोर पक्षी का सखा चंद्र शोभायमान होता है, ऐसे शिवजी उनकी कृपा से मेरी संपत्ति मेरे राज्य लक्ष्मी दीर्घकाल चिरकाल बनाई रखे, ऐसी यह रावण ने प्रार्थना की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और आपका क्या अभिप्राय है यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।